दुश्मन कौन? आपके सामने कौन दुश्मन है? दुश्मन इंडिया दुश्मन है हमारे सामने। हिंदुस्तानियों पे आप गोली चलाएंगे? हाँ। So are you ready to take Kalashnikov in your hand? Yeah, if Sam thinks you will continue, we are ready. Just hours later, he and 20 others were dead after a 2-hour dawn gun battle with Indian forces. सुलहमा रोशे रोशे वालो हाँ, आओ बैठो, कुछ गंभीर विषय पर बातचीत करते हैं आज। दोस्तों, कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म रिलीज हुई जिसको देख के दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर हिल गया। कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड, इस टर्म से मैं वाकिफ तो था, मतलब ऐसे 2-3 बार मैंने पहले सुना था, लेकिन कभी ऐसे उसके अंदर ऐसे एकदम डीप में रिसर्च नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि हुआ होगा उधर कुछ कश्मीर में ऐसे हत्याकांड, ऐसे पॉलिटिकल इशू। छोड़ो यार, हजारों लोग मरते आए दिन, अपन अपने मस्ती में, पॉलिटिक्स से अपना क्या लेना देना। लेकिन मेरा दिमाग तब शॉर्ट हुआ जब मैंने सुना कि कश्मीर में ऐसा सब कुछ हुआ ही नहीं था। जो कुछ भी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया सब झूठ है, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म। तब ऐसा लगा मेरे को कि अगर ये सब जो चल रहा है इस पर भी मैंने कुछ नहीं बोला तो मेरा खुद का गोकू दादा बड़े पलान बुलाने का कोई हक ही नहीं है। तो आओ थोड़े फैक्ट्स की बात की जाए, थोड़े पॉलिटिक्स की बात की जाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या सही है क्या गलत, सब जानते हैं आज। वीडियो शुरू करने से पहले ये बताना जरूरी समझता हूँ मैं कि ना मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू पॉइंट है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना मेरा कोई हिंदू मुस्लिम वाले लफड़े में कोई इंटरेस्ट है। मेरा सिंपल है, अगर बकचोदी करोगे तो कनपट खाओगे। तो चलो बहुत हो गया, शुरू करते हैं। इस पूरे मशान की शुरुआत होती है 1947 से, जब पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान बना था, ऐसे जान माल का नुकसान हुआ था, ऐसे कत्लेआम चल रहे थे आए दिन, न्यूज में सब ऐसा देखा था कि बहुत ही विषय गंभीर वाला मामला चल रहा था इंडिया में। तभी ऊपर नॉर्थ में कुछ इंटरेस्टिंग सी गड़बड़ चल रही थी। जम्मू एंड कश्मीर में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मुसलमान की थी, तो उधर के लोग बोले कि हमको भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दो, हमको कोई लेना देना नहीं हिंदुस्तान से। लेकिन उधर का जो लीडर था वो बोला कि मेरे को हिंदुस्तान में आने का है। तो जम्मू एंड कश्मीर के जो ट्राइबल मिलिटेंट्स थे वो उसके रूलर पर अटैक करने लग गए और उसने लगीच अगले दिन जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बना दिया कि भैया तुम जानो, ये मिलिटेंट्स जाने और तुम्हारा देश जाने, हमको माफ करो। रफली ऐसे ही हुआ था। पूरी बात जाननी है तो डू योर ओन रिसर्च, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर हो गया इंडिया का हिस्सा है और उधर की जनता हो गई नाराज की नहीं नहीं ऐसा कैसे, ऐसा होने नहीं देंगे हम, और टेंशन बिल्डअप होना चालू हो गया बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अभी इन सब के चलते 1984 में JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का इजाद हुआ, जिसका सोल मोटिव यही था कि कश्मीर को हिंदुस्तान से तोड़ने का और पाकिस्तान से जोड़ने का। क्यों? क्योंकि उधर मुसलमान ज्यादा रहते बस। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, ऐसे प्लेबेसाइड करवाते हैं, जो जनता चाहती है वो करवा देंगे। अभी प्लेबेसाइड बोले तो पब्लिक वोट इन अ सर्टन टॉपिक ऑफ व्हाट द डिसीजन शुड बी। अब वो सर्टन टॉपिक यहाँ पे है कश्मीर, लेकिन वो प्लेबेसाइड कभी हुआ ही नहीं। और ऐसा क्यों मेरे को नहीं मालूम।
अभी JKLF एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करने लग गया, ऐसे हिंदुओं को परेशान करने लग गया, मंदिरों को तोड़ने लग गया और एथनिक क्लेंजिंग कर दी उसने शुरू। बोले तो अगर तू अल्लाह में नहीं मानता तो तेरे को मरना पड़ेगा बाबा। फिर सिचुएशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला जो JKLF का हमदर्द था उसको स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अभी JKLF ने फारूक के साथ मिलकर बहुत सारे हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बारे में बात करूंगा मैं। लेकिन अभी फारूक और यासीन मलिक यानी JKLF का जो लीडर था उसको एक साथ देख लिया एक कॉन्फ्रेंस में। तो कांग्रेस बोले कि नहीं ऐसे कैसे, ऐसे खुले में कैसे, ऐसे अंडरग्राउंड करो ना तुम, ऐसे सबके सामने करोगे तो कैसे चलेगा। तो कांग्रेस ने फारूक को रिप्लेस कर दिया उसी के भाई के साथ में जिसका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह। अब नाम में गुलाम है तो फितरत भी कुछ ऐसी ही होगी ना। अभी गुलाम के रूल में JKLF और अंगार मूतने लग गए, ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट अपने जिहाद की भड़वाई और ताकत से फैलाने लग गए। उनको पॉलिटिकल स्पेस दी जाने लग गई कि भैया तुम आओ और ऐसे अपने इस्लामिक प्रोपोगंडा को कश्मीर घाटी में फैलाओ। और गुलाम तो था ही उनका गुलाम, तो वो बोल दिया कि इस्लाम खतरे में है, which led to further worsening the situation। फिर कांग्रेस को थोड़ी सी अक्ल है, उसने दोनों भाइयों को ऐसे हटाया और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जारी कर दिया। कुछ समय के लिए चला प्रेसिडेंट रूल, लेकिन फिर राजीव गांधी बोला कि यार ऐसा ये कश्मीर का कुछ करना पड़ेगा यार, कोई तो बंदा होगा जो कश्मीर को ऐसे हैंडल कर सकेगा। तू बड़ा मस्त बंदा लग रहा मेरे को, आज से कश्मीर तेरे हवाले। और इसी के साथ शुरू हो गया जन्नत को जहन्नुम बनाने का काफिला। तो ये थी पॉलिटिकल हिस्ट्री जम्मू एंड कश्मीर की। थोड़े से पॉइंट्स इधर उधर हुए होंगे लेकिन बेस स्टोरी यही है। अगर भरोसा नहीं तो खुद रिसर्च कर लो। और अब आते हैं कश्मीर फाइल्स मूवी पर। तो जो लोग भी बोलते हैं कि सब झूठ दिखाया गया है, सब बोगस कार्यक्रम है, ऐसे मुसलमानों को विलन बताया गया है, इससे प्रोपोगंडा फिल्म, सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी बताई गई है, तो मैं बताता हूँ सच क्या है। अभी कश्मीर फाइल्स मूवी मतलब ऐसे ठीक है और अच्छा हो सकता था। विवेक दादा ने जितना टाइम रिसर्च करने में इन्वेस्ट किया उतना ही टाइम अगर स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट और सिनेमाटोग्राफी में इन्वेस्ट करते तो ऑडियंस हफ्ता भर सुन पड़ जाती। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को स्क्रीन प्ले इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि विवेक दादा को लगा कि ऑडियंस पहले से स्टोरी से कनेक्टेड है तो कैरेक्टर बिल्डअप पे टाइम वेस्ट काय कोई करने का। और भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स है, वो जब अपन मिलेंगे तब विस्तार में बात करेंगे। फिलहाल ऑडियंस यहाँ पे स्क्रीन प्ले और फिल्म मेकिंग सीखने नहीं आई है। तो जो लोग बोलते फिल्म में झूठ दिखाया गया है उन बेचारों को मैं आज सच बताने आया हूँ। और मेरे पे भरोसा क्यों करोगे? आई हैव नो रीजन टू लाई। फिल्म के शुरुआत में दिखाया गया कि एक जज को गोली मार दी थी। तो वो जज का नाम था पंडित नीलकंठ गंजू जी, जो थे सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको दिन दहाड़े गोली मार के मौत के घाट उतार दिया गया था महाराज बाजार में, जो है अमीरा कादल में। और ये कब की बात? 4 नवंबर 1989। किसने मारा? यासीन मलिक। सबूत ये रहा आपके सामने। You never killed the judge who tried and passed the death sentence on the JKLF leader, Maqbul Butt? Yes, You did? I did not did it, but it is fact that JKLF boys killed that judge. और क्यों गोली मारी गई थी? क्योंकि उन्होंने सजाए मौत सुनाई थी मकबूल भट्ट को। मकबूल भट्ट JKLF का लीडर था जो दोषी पाया गया था अमरचंद की मौत का। और अमरचंद CID पुलिस के सब इंस्पेक्टर थे। और उसके पहले लॉयल्टी का लाल टपलू जो पंडित समाज के चहीते थे उनको भी गोली मार के हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन दिया था। यानी अगर आप इस्लाम के हित में नहीं है तो आपका मर जाना बेहतर है। और इनको काटने वाले कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं बल्कि इनके खुद के बचपन के दोस्त, टीचर, मोहल्ले के मुसलमान थे जिनका ब्रेन वॉश किया गया था ये हवे मौलाना के द्वारा। क्या बोल के? कि इस्लाम खतरे में है। वो इस्लाम जिसको पूरे दुनिया भर में तलवार की जोर पे फैलाया है वो इस्लाम खतरे में है। बहुत सही। और उन दिनों कश्मीर घाटी में हिंदुओं को बेसिक सर्वाइवल फैसिलिटीज भी नसीब नहीं होने दे रहे थे इस्लामिक टेररिस्ट। खाने को दाना नहीं मिल रहा था, पीने को पानी नहीं मिल रहा था। और वो रंडवे सेकुलर हवाड़े बोलते कि हमने तो नहीं बोला उनको कि कश्मीर घाटी छोड़ के जाओ, वो खुद भागे थे। मेरे को तो लगता है ये सब लिबरल लोग सब येड़ धवे, मतलब जिनको ऐसा बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है कि जो लोग मरे उनको ऐसे सहानुभूति दे। वो लोग ऐसे बोलते फिर रहे कि ओह मुसलमान लोग भी तो मरे थे ना, बाकी माइनॉरिटीज भी तो मारी थी, ऐसे ये हिंदू लोग को सिर्फ अपने लोग दिखते। अरे तो मादर चोद, हिंदू लोग भी तो मरे थे ना। नहीं, द नंबर्स वे आर मच लेस देन शोन। ऐसे जिनोसाइड विनोसाइड नहीं हुआ था, ऐसे सब बड़ा चढ़ा के बोल रहे। तुम नंबर्स की बात कर रहे हो? उन दिनों बेसिक कवरेज भी नहीं करने दे रहे थे कश्मीर घाटी में। और तो कैसे पता चलेगा कि 2 गली छोड़ के 50 हिंदुओं को काट के जलाया जा रहा है और वो हिंदू ही थे जिनको मारा जा रहा था। एंड टू बी प्रिसाइज कश्मीरी पंडित, क्योंकि अल सफा जो कश्मीरी डेली उर्दू न्यूज़पेपर है उसमें साफ साफ लिखा था कि अल सफा हिंदू दफा।
गली गली नारेबाजी हो रही थी, ऐसे जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे थे प्रमोटिंग इस्लामिक टेररिज्म, और रेडियो पर किन कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी गई है उनके नाम पढ़े जा रहे थे। मस्जिद जहाँ पे अल्लाह की इबादत होती है वहां पर लाउड स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट की जा रही थी कि हिंदुओं अगर जीना चाहते हो तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो भाग जाओ या तो हमारे हाथों मर जाओ। रलीफ चलीफ गलीफ, इस्लाम खतरे में है बोले। और भी बहुत कुछ बोला करते थे लाउड स्पीकर में, जैसे मुसलमान जागो काफिर भागो, कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अकबर बोलना होगा, इस्लाम हमारा मकसद है, कुरान हमारा दस्तूर है और जिहाद हमारा रास्ता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और ये कश्मीरी भाषा में है कि कश्मीर बनाओ पाकिस्तान बटा वैर बटने सन, यानी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान बिना कश्मीरी मर्दों के लेकिन कश्मीरी औरतों के साथ। और ये तो सबसे बढ़िया है कि दिल में रखो अल्लाह का खौफ, गौर फरमाइएगा, दिल में रखो अल्लाह का खौफ और हाथ में रखो कलशनिकोव। क्या बात है, अरे क्या मस्त मस्त बातें सिखाता है रे तुम्हारा इस्लाम। लेकिन हर मुसलमान ऐसा नहीं होता, तो रोका क्यों नहीं इन जिहादी रणवों को? क्यों नहीं कोई मुसलमान युवा उठा और गया अपने यासीन मलिक के पास में और बोला कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सब जो तुम कर रहे हो, ये इस्लाम के खिलाफ है? क्यों एक अच्छा और सच्चा मुसलमान हाथ पे हाथ धरे देख रहा था जब उसके ही सामने अल्लाह के नाम पे इंसान ही इंसान को काट के फेंक रहा था? कैसे मान ले कि सारे मुसलमान जिहादी रणवे नहीं होते? कैसे? 25 जनवरी 1990 की सुबह यासीन मलिक ने 4 एयरफोर्स ऑफिसर को गोली मार के खत्म कर दिया था। फारूक अब्दुल्ला के राज में मौत की एक तस्वीर बनाई जा रही थी और वो मशरूफ थे गोल्फ खेलने में, शबाना आजमी को मोटरसाइकिल पे घुमाने में। अभी इतना डैमेज किया तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना। तो ये काम किया इंडियन मीडिया ने, न्यूज चैनल पर यासीन मलिक के इमेज को व्हाइट वॉश कर दिया गया, उसको शांति का मसीहा घोषित कर दिया, ये बोल के कि वो कश्मीरी लोगों को इंसाफ दिला रहा है। कैसा इंसाफ? गोलियां भर के न्यूज चैनल पे शो चलाए गए, बरखा दत्त को ऐसे मस्त स्क्रिप्ट चिपका दी जो थी कुछ इस तरह। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड को ये बोल के जस्टिफाई किया गया कि वो लोग तो अपर क्लास प्रिविलेज्ड पंडित लोग हैं जो मुस्लिम माइनॉरिटीज को दबा के रखते हैं। सारे गवर्नमेंट जॉब कश्मीरी पंडित को दी जाती है, मार्केट में मोनोपोली कश्मीरी पंडित की है, सारे बिजनेसेस कश्मीरी पंडित के। तो एक सताया हुआ मुसलमान हथियार ही उठाएगा ना? अरे अकल से पैदल लोग वो अपर क्लास प्रिविलेज इसलिए बने क्योंकि उन्होंने एजुकेशन में अपना समय खर्च किया, अलग अलग कलाएं सीखी। तुम मुसलमानों ने अगर मदरसे में अपना समय बर्बाद ना किया होता तो तुम भी आज अपर क्लास प्रिविलेज लोग कहलवाते। लेकिन नहीं, तुम तो बिजी थे गजवाई हिंद के सपने देखने में, कलोशनिकोव को रीअसेंबल कैसे करते वो सीखने में, इस्लाम की झूठी तालीम लेने में। लेकिन सारी गलती तो कश्मीरी पंडित की है। क्यों उन्होंने इतनी बड़ाई की? रहते हमारे जैसे गवार। यासीन मलिक को बाकायदा पार्लियामेंट में बुलाया गया अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के साथ में मुलाकात करने के लिए, और कांग्रेस बोलती है ये सब झूठी बातें हैं। वेल, झूठी बातें हैं तो ये देखो तुम्हारा बाप यासीन मलिक मनमोहन के साथ में आंखों की मस्ती खेलते हुए, और तो और यासीन मलिक के साथ में ये हाथ मिलाते हुए देखी जा रही है अरुंधति रॉय। ऐसे नाम तो इतना रॉयल है लेकिन काम एकदम सुअर की टट्टियों वाला है। ये येड़जवी बार बार लगातार देश विदेश में इंडिया के अगेंस्ट बोलते हुए देखी जाती है। पेशे से ये लेखक है, लेकिन इसके बाप ने अगर नसबंदी के पेपर पे अपना नाम लिखा होता तो आज इस येड़जवी को हमको झेलना ना पड़ता। और दूसरी तरफ वो निवेदिता मेनन, बोलने को तो जेएनयू में प्रोफेसर है लेकिन नॉलेज 2 रुपए का नहीं है। स्टूडेंट लोग को बोलते फिर रहे कि कश्मीर वाज नेवर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। तो किसका पार्ट है? पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान तो खुद इंडिया से निकला है, तो कश्मीर किसका पार्ट है? देखो भाई लोग, जो अपने टीचर प्रोफेसर लोग रहते उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेने का। कुछ निवेदिता जैसे सठिया हुए बुढ़े भी रहते। आज के इंफॉर्मेशन एज में तुमको जो कुछ भी जानने का है सब अवेलेबल है इंटरनेट पे। अरे न्यूक्लियर बम बनाना सीख सकते हो तुम इंटरनेट पर। ये जिहादी लोग जो बोलते हैं हमारे इस्लाम में औरत को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, ये लोग हिंदू औरतों को किडनैप करके उनका रेप किया करते थे। यही रहे तुम्हारा ऊंचा दर्जा। वो इस्लाम जो औरत को बुरखे में कैद रखता है वो ऊंचा दर्जा। अब ये हिजाब का क्या चूतियापा है ये मेरे को समझ में नहीं आता, ट्रेडिशन है या रिलीजन है, लेकिन इतना कॉमन सेंस है मेरे में कि अगर आदमी के बुरे नजर से बचने के लिए औरत को ढकते हैं तो आदमी के आंखों को फोड़ना चाहिए, ना कि औरत को ढकना चाहिए। हमारे हिंदुओं में भी थी एक चूतिया प्रथा सती नाम की, कि औरत का पति मर जाए तो उस औरत को भी पति के साथ में जलाया जाए। थोड़ा समय लगा हमको यह समझने में कि क्या चूतियापंथी है ये,
लेकिन इवेंचुअली हमने वो सब कुछ हटाया। तो तुम लोग भी अकल लगाओ खुद की और हटाओ ये हिजाब। और देखा मैंने तुम्हारे इस्लाम में कि औरत को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते और बोलते कि सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। कौन सा ऊंचा दर्जा रे? जन्नत में 72 वर्जिन्स मिलेंगी, वो ऊंचा दर्जा? कि कोई अच्छा काम करो और तुमको एक वर्जिन औरत मिलेगी और चोदो उसको, ये ऊंचा दर्जा? ये इस्लाम नहीं हो सकता मेरे दोस्त, और ये रिलीजन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या तो तुमको गलत सिखाया जा रहा है, और अगर यही इस्लाम की असली सीख है तो मेरे दोस्त इस्लाम खतरे में है। और आखिरी में एक सीन है कि 24 कश्मीरी पंडित को लाइन में खड़ा करके पॉइंट ब्लैंक में गोली मार दी जाती है। तो वो सीन है 2003 का नदी मार्ग का, जहां 24 कश्मीरी पंडित को अपने घर से घसीटते हुए लेके जाते हैं आधी रात में कुछ इस्लामिक टेररिस्ट इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म पहने लाइन में खड़ा करके, जिसमें शामिल 11 महिलाएं और 2 बच्चे भी थे। पॉइंट ब्लैंक में गोली मार दी जाती है। उन 24 कश्मीरी पंडित में से एक 2 साल का बच्चा भी था। ऑल्सो गिरजा टिक्कू को कश्मीर बुलाकर उसको अपने मुसलमान दोस्त के घर से उठाकर सबके सामने किडनैप किया जाता है। और कुछ दिन बाद 4 जून 1990 को सड़क के किनारे गिरजा टिक्कू की लाश 2 टुकड़ों में पाई जाती है। डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके साथ में गैंग रेप किया गया था, उसको मारा पीटा गया था और लकड़ी काटने वाली मशीन में उसके बॉडी को डाल के बीचों बीच से काटा गया था, और उस वक्त वो जिंदा थी। यही है कश्मीर घाटी का सच। यही है वो सो कॉल्ड प्रोपेगेंडा फिल्म जिसमें बताया गया है कि कश्मीर घाटी में क्या क्या हुआ था। 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित को अपने घर से जाने के लिए मजबूर किया था इस्लामिक टेररिस्ट ने, और पता नहीं कितनों को मारा काटा गया। तो बस और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को। अगर जो कुछ भी मैंने कहा उसको अगर विजुअली देखना है तो जाओ देखो कश्मीर फाइल्स मूवी और खुद डिसाइड करो, इज दिस अ प्रोपेगेंडा फिल्म? तो आज के लिए इतना ही। एंड ऑल्सो मेरी तरफ से बोलना यह जरूरी है कि सारे मुल्ले मादरचोद नहीं होते। एक ब्यूटीफुल मुसलमान का एग्जाम्पल दिया जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।